फिलिपियों पहला बाब 12 आयत से 30 आयत तक। मसीह में ज़िंदगी गुजारना। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बास तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरका की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनांचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, ख्वाह ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। और तुम उसी तरह जान फिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदावंद सब सुनने वालों को बहुत बरकत दे। आमीन।